जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें मैं आपको एक एक करके सीरीज़ में टास्क बताती हूँ डिटेल्ड मैनर में कि टास्क कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं एसएसबी में, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं और कैसे आप अपने रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एसआरटी की, दैट इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड एसआरटी से पहले आपने जितने भी टास्क होते हैं एसएसबी में, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज़ अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको वो वीडियो समझ नहीं आएगी और आपकी परफॉर्मेंस वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी से रिलेटेड डेली 9 PM पे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, पीपीडीटी, जीडी, जीपी सारे टास्क के। एंड अगर आपको अपना मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल करवाना है तो उसका भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना होगा एंड आपको डेट आ जाएगी वहाँ से मॉक इंटरव्यू की। तो गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अबाउट एसआरटी। Ready, fight. सो नाउ व्हाट इज़ एसआरटी? एसआरटी स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 60 रियल लाइफ सिचुएशन की एक बुकलेट दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज अटैच की है। व्हेन ही वांटेड टू स्टडी, हिज रूममेट इन द हॉस्टल कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड हिम। ही के आगे डैश है, तो आपको ऐसे ही 60 सिचुएशंस दी जाएंगी बुकलेट में, और आपके पास एक ही आंसर शीट होती है साइड डे में, जिसमें आपको टैट वैट एसआरटी और एसडी लिखना होता है। और टोटल टाइम जो गिवन होता है एसआरटी का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। ठीक है, किसी किसी बोर्ड में इट इज़ 45 मिनट्स ऑल्सो। एंड इट मेजर्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज़ एसआरटी आपको समझ में आ गया कि एसआरटी साइक डे के दिन कंडक्ट करवाया जाता है। साइक डे आपका डे 2 में होता है और एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 60 रियल लाइफ सिचुएशन की एक बुकलेट गिवन होगी और टाइम जो आपको दिया जाता है वो 30 मिनट्स दिया जाता है। और आपको अपने नेचुरल रिएक्शंस लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी सुपर नेचुरल सुपरफिशियस चीज़ें या कोई भी आप बहुत हीरोइज्म का काम दिखा दें, ऐसा नहीं होता है। जो रियल लाइफ में आप करेंगे, अगर रियल लाइफ में आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वही चीज़ें आपको वहाँ लिखनी होती है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसआरटी? एसआरटी क्यों कंडक्ट करवाया जाता है एसएसबी में? तो एसआरटी इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि वो एसेस कर सके आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपकी लाइफ में अगर रियल लाइफ सिचुएशन वो आती है तो आपका माइंड जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेकंड इज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एज अ लीडर आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, वहाँ पे कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, थर्ड इज़ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे आप उस सिचुएशन में कैसे आप डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन कैसे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। लीडरशिप स्किल्स तो आपको हर जगह ही शो करनी है और इनिशिएटिव स्किल्स भी शो करनी है कि सबसे पहले आप जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में आपने आपने ग्रुप में किसी भी मेंबर को पहले भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। लीडर हमेशा पहले जाता है। लीडर का जो काम होता है वो होता है इनिशिएटिव लेना। ठीक है, लीडर हमेशा सबसे पहले जाता है किसी भी टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। जो 15 OLQs होती हैं वो तो आपके सारे टास्क में टेस्ट होती ही होती हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ एसआरटी: प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, एंड ऑल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एसआरटी, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि मान लीजिए ये सिचुएशन आपको गिवन है एसआरटी में, एसएसबी में, बुकलेट के अंदर, वाइल गोइंग टू कॉलेज यू सी अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, आपको अपना रिएक्शन लिखना है इसमें। तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है? आई विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द विक्टिम, अरेंज इमीडिएट हेल्प, इन्फॉर्म नियर बाई पीपल एंड कॉल एन एम्बुलेंस। ठीक है, तो इसमें आपने देखा जो ये रिएक्शन है ये बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हीरोइक वाला काम आ गया, हीरोइज्म इंक्लूड कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कोई एक्शन मूवी का एक्शन डाल दिया, कोई सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, कुछ सुपरफिशियस चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिएक्शन लिखने हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एसआरटी में 60 एसआरटी में से आप जितनी मैक्सिमम एसआरटी अटैम्प्ट करेंगे वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड मेक श्योर कि एसआरटी में जब भी आप रिएक्शन लिखें आप कॉमा लगा लगा के लिखें। एक ही सेंटेंस में, एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में उसे नहीं लिखना है। कॉमा लगा लगा के आपको अपने एक्शंस सेपरेट करके लिखना है।
नाउ हाउ टू राइट गुड SRT रिस्पॉन्सेस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको पहले भी स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि आपको हमेशा रियलिस्टिक सिचुएशन की रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल रिएक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़ आई विल नॉट आई मे और आई ट्राई। कभी भी आई मे और आई ट्राई को कभी भी यूज़ नहीं करना है, आपको फ्यूचर टेंस में दिखाना है उसे कि आई विल डू दिस, ठीक है। फोकस ऑन एक्शंस नॉट इमोशंस, आपको इमोशनली बह के कुछ नहीं लिख देना है वहाँ पे, आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, आपको एक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। अवॉइड हीरोइक एक्शंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि हीरोइक रिएक्शंस आपको अवॉइड करने हैं, कोई भी ऐसा एक्शन मूवी का एक्शन नहीं डाल देना है वहाँ पे। राइट 1 to 2 लाइन्स ओनली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक सिचुएशन का बहुत ही लंबा आंसर नहीं लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, और ना ही 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखना है, आपको लाइन यूज़ करनी है, 1-2 लाइन बस, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है, क्रिस्प लिखना है और नेचुरल रिस्पॉन्स लिखना है। नेक्स्ट इज़ अटेम्प्ट मैक्सिमम सिचुएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया 60 में से आप जितने मैक्सिमम सिचुएशंस को अटेम्प्ट करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा रिकमेंड होने में, ठीक है। तो ये है कुछ की पॉइंट्स कि गुड SRT रिस्पॉन्सेज आप कैसे लिख सकते हैं। ऑल्दो इसके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है रिस्पॉन्स, बट स्टिल आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपने आंसर्स को और इन्हांस कर सकते हैं। Now common mistakes to avoid in SRT. This is very important part of this whole presentation. फर्स्ट इज़ पैनिक और नेगेटिव थिंकिंग आपको अवॉइड करनी है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन को देख के कि मैंने तो ऐसी सिचुएशन आज तक अपनी लाइफ में फेस ही नहीं की है, तो मैं क्या रिएक्शन लिखूँ इसमें, है ना। नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है और नेचुरल रिस्पॉन्स लिखना है। सेकेंड इज़ कॉलिंग पुलिस पेरेंट्स फॉर एवरी स्मॉल इशू, ठीक है। ये आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो नहीं करता है ये क्वालिटी। आपको जैसे मान लीजिए आग लग गई, तो आग लगने लगेगी तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, बट आपको ना ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको दूसरों से हेल्प थोड़ी कम लेनी है, ठीक है। हर बात पे आपको पुलिस को कॉल नहीं करना है, नहीं तो पुलिस आएगी तो वो तो सारा काम कर ही देगी, वो तो सारी सिचुएशन को सॉल्व कर ही देगी, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, है ना। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। गिविंग मॉरल लेक्चर्स, आपको वहाँ पे जाके कोई लेक्चर नहीं देना है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। राइटिंग इमेजिनरी और फिल्मी सोल्यूशन इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो हो सकता है रियल लाइफ में आपको वही दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत ही फिल्मी चीज़ें लिख रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके माइंडसेट पे भी और आपके एसेसर के ऊपर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करके आप अपने SRT को अच्छा बना सकते हैं। सो द फाइनल टिप फ्रॉम माई साइड इज़, जो मैंने अपनी रिकमेंडेशन के टाइम पे यूज़ किया था, दैट इज़ योर SRT रिस्पॉन्सेज शुड रिफ्लेक्ट वॉट यू वुड एक्चुअली डू इन रियल लाइफ, नॉट वॉट साउंड्स इम्प्रेसिव, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बार बार रिपीट किया है इस वीडियो में कि आपको रियलिस्टिक सिचुएशंस की रिएक्शंस लिखने हैं, रियलिस्टिक सोल्यूशन बताना है, बिल्कुल जो रियल लाइफ में हो सकता है वही बताना है, कुछ भी इमेजनरी फिल्मी ऐसा कुछ भी सोल्यूशन नहीं लिखना है। जो आप रियल लाइफ में फेस करेंगे, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, आपको वही चीज़ लिखनी है। तो ये फाइनल टिप होगी मेरी तरफ से SRT में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छी अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट आप रिकमेंड हो सकें। एंड की टिप फॉर कैंडिडेट्स विल बी योर रिएक्शन शुड रिप्रेजेंट योर रियल लाइफ बिहेवियर इन डेली लाइफ, ठीक है। रियल लाइफ बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपका सोल्यूशन रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये रियल सिनेरियो। SSB SSR लुक फॉर नेचुरल रिस्पॉन्सेज नॉट मेमोराइज्ड आंसर्स, ठीक है। नेचुरल रिस्पॉन्सेज लिखने हैं वहाँ पे, आपको कोई भी रट्टाफिकेशन वहाँ नहीं करना है, पहले से रट के मत आइएगा बिल्कुल भी चीज़ें, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे कहीं पे, या आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो आपको हमेशा जो अपना आंसर लिखना है वो नेचुरल लिखना है और रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड ही लिखना है, देन ओनली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू गेट रिकमेंडेड।